जब आपने ट्रांजिशन किया डेटा एनालिस्ट रोल में, तो आपको क्या लगता है कि पैकेज में कितना चेंज आया, लाइक 3x, 5x, 10x, और क्या डिमांड थी उस टाइम मार्केट में अगर एआई ने टेक ओवर किया? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है और बहुत डर है। पारस, मैं ये 100% प्रूवन कह सकती हूँ कि कभी किसी की जॉब जाएगी नहीं अगर वो अपने आप को हर टाइम टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करता जाएगा। तो आप ट्राई करो कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उनकी हेल्प से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। और व्यूअर्स, बस इतना कहूँगी कि बी कंसिस्टेंट, आप गिव अप मत करो। वन डे जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, यू विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट। आप में से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप अपने पॉडकास्ट में किसी एक डेटा एनालिस्ट को लेके आओ। तो आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है सौम्या, जो कि एक डेटा एनालिस्ट है। उन्होंने प्रोसेस एसोसिएट रोल से डेटा एनालिस्ट रोल में ट्रांजिशन किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा उनके साथ डिस्कशन ये वाला आपके लिए, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना शुरू से लेकर एंड तक। और साथ ही साथ एक छोटा सा टारगेट देता हूँ, इस वीडियो पे 1000 लाइक्स करवाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप भी चाहते हो किसी भी पॉडकास्ट में मेरे साथ फीचर होना, तो आप अपनी स्टोरी, जो भी आपकी स्टोरी जहाँ से आपने स्टार्ट किया और कैसे आप अभी वर्क कर रहे हो जिस भी प्रोफाइल में, आप इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हो मुझे आपकी स्टोरी के साथ। तो मैं ट्राई करूँगा, अगर आप पुणे में हो तो फिजिकल पॉडकास्ट करेंगे, या आप किसी और सिटी में, लेट्स सपोज जयपुर में, तो जब भी मैं जयपुर आता हूँ तो मैं वहाँ पे भी फिजिकल पॉडकास्ट करूँगा, नहीं तो वर्चुअल पॉडकास्ट जरूर कर सकते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, वो जाके करो। और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। तो सीधा चलते हैं इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सौम्या इस पॉडकास्ट पे ज्वाइन करने के लिए मुझे, और अपना टाइम देने के लिए कि आपकी जो जर्नी है वो सारा प्रोसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो हमारी ऑडियंस को, तो आपके बारे में और जान पाए। Sure. Thank you, Paras, first of all, giving me this opportunity. I completed my BTech in 2018. तो 2018 में मैंने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से अपना BTech कंप्लीट किया फ्रॉम टियर 3 सिटी लखनऊ में AKTU यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सबकी तरह आई वॉज ऑल्सो लाइक कि मुझे MBA करना है, मास्टर्स के लिए जाना है, तो मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और देन आई मूव टू दिल्ली। फिर मैं दिल्ली आ गई, वहाँ पे मैंने कैट की प्रिपरेशन की ऑलमोस्ट 6-7 मंथ की। देन रिजल्ट उस तरीके से नहीं था जितना मुझे चाहिए था, इट वॉज नॉट दैट मच। देन आई क्विट दैट थिंग एंड मुझे लगा कि ठीक है, मैं जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ। और मैंने अर्बन क्लैप में अपनी जॉब की जर्नी स्टार्ट की। वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव की जॉब थी, जिसमें कि डेली हमें सेल्स की कॉल्स लेनी होती थी, कस्टमर्स को हैंडल करना होता था। वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 1 से 1.5 साल काम किया, बट मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था। एवरीथिंग वर्क इज़ वेरी मोनोटोनस, बहुत मोनोटोनस काम हो रहा था। फिर आई मूव टू टेली परफॉर्मेंस। वहाँ पे रोल कस्टमर सपोर्ट का था, बट वो थोड़ा सा टेक्निकल था, मतलब हम टेक्निकल सपोर्ट पे कर रहे थे। सेम सीन था कॉग्निजेंट में भी, हम टेक्निकल सपोर्ट पे कर रहे थे। बट वो डेली बहुत ही बोरिंग काम हो रहा था और मुझे लग रहा था नहीं यार, कुछ है जो कि नहीं, मुझे काम में मज़ा आ रहा है। और हर दिन आके शाम को सोचती हूँ क्या कर रही हो लाइफ में। एंड उसी टाइम आई मेट विद माई वन ऑफ द फ्रेंड एंड ही इज़ रिसर्चिंग ऑन एजुकेशन सेक्टर में, और हमने कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट्स के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कि एजुकेशन सेक्टर में था, विद द नेम्स ऑफ विजार्डो लर्न्स प्राइवेट लिमिटेड। फिर मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑलमोस्ट 2 साल तक चली और गुड़गांव में तब तक मैं शिफ्ट हो गई थी। वहाँ पे प्रॉपर हमारा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ अच्छा जा रहा था। बट धीरे धीरे मेरी जो सेल्स थी वो बहुत स्टैगनेंट हो गई। और उसके बाद मुझे लगा कि 5 साल बाद अगर मैं इसकी ग्रोथ चेक करती हूँ, लोगों से मिलती थी, मीटअप्स होते थे, तो मुझे लग रहा था कि मेरे बिजनेस में 5 साल बाद ग्रोथ नहीं है। एंड मेरे को फाउंडर को भी वही सीन लगा और उसने फिर एंड करके ही मूव्स टू नेक्स्ट थिंग। एंड इस पूरी जर्नी के टाइम पे बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे कस्टमर्स का डेटा एनालाइज करना पड़ता था, मुझे एक्सेल शीट्स बनानी पड़ती थी। बिकॉज जब आप एक स्टार्टअप कर रहे होते हो तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करो। आप बहुत बार HR भी बनते हो, आप ही सेल्स करते हो, आप ही सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हो। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक डेटा की एनालिसिस से हम बिजनेसेस में कितनी इंप्रूवमेंट ला पाते हैं। और हर दिन नए नए डेटाज आ रहे होते हैं, नई नई चीज़ों के साथ मैं हैंडल कर रही होती है। तब आई स्टार्टेड सर्चिंग कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे ये बिजनेस नहीं करना है तो मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। देन आई सर्च फॉर सो मेनी कोर्सेज रिलेटेड टू डेटा साइंस। मैंने सिंपली लर्न सर्च किया, मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत से कोर्सेज में ऑर्डन स्कूल के से बात की। एंड देन अब मैंने एक कोर्स ऑप्ट किया और उसके बाद आई ट्रांजिटेड माय करियर इनटू डेटा साइंस फील्ड। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है। काफ़ी अच्छी जर्नी है, छोटी तो है, काफ़ी अच्छी। आपने बहुत सारी चीज़ें
इस जर्नी में एक्सप्लोर करिए, काफ़ी अमेजिंग रहेगा लोगों के लिए जानना कि यार थोड़ा बहुत कवर करेंगे आपके स्टार्टअप के बारे में भी, थोड़ा बातचीत करेंगे कि आपसे पहले आपने कैसे, आपका माइंडसेट क्या था बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने करी है और जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट जो हमारे अब इस वीडियोस को देखते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ों में जगल करते हैं, देन लेटर ऑन उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपकी जर्नी बहुत हेल्प करने वाली है उनको। बट सौम्या, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप प्रोसेस एनालिस्ट रोल में थे या एसोसिएट रोल में थे, तो आप वहाँ पे आपका वर्क क्या होता था डेली बेसिस पे? ओके, सो पारस, मेरा डे टू वर्क था कि ये यूके शिफ्ट थी, यूके यूएस शिफ्ट में होती थी, तो मोस्टली नाइट शिफ्ट्स होती थी और कोविड का टाइम था तो वर्क फ्रॉम होम ही था। ये मेरा एडोबी प्रोसेस था, तो जो भी क्लाइंट्स यूके यूएस के होते हैं वो एडोब के उन्होंने व्हाट वी कॉल इट, जो सब्सक्रिप्शंस लिए होते हैं तो उसमें जो उनको टेक्निकल ग्लिच होती थी वो हम रिजॉल्व करते थे, आइदर विद चैट, कॉल, वॉइस प्रोसेस और नॉन वॉइस प्रोसेस, दोनों से हम उनको रिजॉल्व करते थे इशूज़ उनके। ये मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती थी। ओके, बट ऑल ऑफ सडन डेटा एनालिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्या आपको लगा कि यार एक होता है कि एक दिन बैठा बैठा आदमी सोचता है कि यार डेटा एनालिस्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, तो आपका क्या मतलब किस बेसिस पे आपने रिसर्च करी, क्या आपका आइडिया था, किस वजह से आपको लगा कि यार डेटा एनालिस्ट करना चाहिए, वो थोड़ा एक्सप्लेन करो प्रोसेस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं बिजनेस फील्ड में मैं एंटर की तो मुझे वहाँ पे डेली मज़ा तो आ रहा था, आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई वर्क, बिकॉज हर दिन कुछ नया काम मिल रहा था, तो मुझे ये समझ आया कि मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिसमें कि हर दिन काम बोरिंग ना हो। और ऑब्वियसली एक एज के बाद आपके लिए स्टेबिलिटी भी ज़रूरी होती है बहुत, बिकॉज ऑफ दिस शार्क टैंक एंड ऑल, हम सबको एंटरप्रेन्योरशिप का चस्का लगता है, नहीं हमें ये करना है, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड। और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस फैमिली से वैसे नहीं था उतना, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर भी इज़ एन गवर्नमेंट ऑफिसर, तो हमेशा गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा मेरे को, बट आई ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर द न्यू थिंग्स। सो जब मैं बिजनेसेस कर रही थी तो हर बार मुझे डेटा के साथ डील करना पड़ता था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत बार जब आप डेटा एनालाइज करते हो तो आपको बहुत ऐसे इंसाइट्स मिलते हैं जो रियल से डिफरेंट होते हैं और वो प्रूवन होते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने 3 महीने का, मैं किसी के पास भी जाती थी फॉर बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, उसका पहला वर्ड होता था अपनी प्रीवियस सेल्स दिखाइए, उसकी एनालिसिस के बेस पर ही हम आपको जज करेंगे, आपके बिजनेस को जज करेंगे। तब मुझे समझ में आया कि ये कुछ ऐसा है जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है। और तभी जब भी मैं लिंक्डइन ओपन करती थी या फिर आप जो सोचते हो चीज़ें वही दिखने लगती है अराउंड में, मैं यूट्यूब ओपन करती थी तो मुझे ये बज़वर्ड मिल रहा था, डेटा साइंस डेटा साइंस। देन आई रिसर्च्ड फॉर दैट, और जब मैंने बहुत काउंसलर से बात की तो मुझे समझ आया अच्छा ठीक है। फिर कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े खुद से, कुछ यूट्यूब पॉडकास्ट देखे मैंने कि जो पीपल इसमें ट्रांजिट कर रहे हैं वो अभी कहाँ पे हैं, जिन्होंने पहले ट्रांजेक्शन्स किया वो अभी कहाँ पे एग्जिस्ट है। उन लोगों से, बहुत लोगों से मैंने लिंक्डइन पे कनेक्ट करके बात किया कि कैसी आपकी जॉब चल रही है, आपकी डे टू डे लाइफ क्या होती है, डे टू डे जर्नीज़ क्या होती है, इसमें ट्रांजिट करने में फ्यूचर स्कोप्स क्या है। तो बहुत कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये करना है। राइट, ओके, इंटरेस्टिंग। बट एक बार को चलो मान लेते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है, बिकॉज बेस्ड ऑन डेटा जो भी आपने रिसर्च करा, बट कि यार एक्चुअल प्रोसेस बताओ अब मेरे को कि अब मैंने मान लो कि डिसाइड कर लिया, आप इस वीडियो को देख के बहुत सारे लोग डिसाइड कर लेंगे कि यार हाँ हो गया, बट उसके बाद का प्रोसेस बताओ कि आपको कौन कौन सी स्किल सेट एक्वायर करनी पड़ी, आपको क्या क्या करना पड़ा इन द ट्रांजिशन पीरियड, कुछ प्रोजेक्ट्स करने पड़े, स्किल्स जो भी, और आपने इसकी लर्निंग कहाँ से करी वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो पूरा कवर कर पाओ तो आप। ओके। सो इसको करने के 2 तरीके हैं। वैसे तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, अगर आप इतने स्मार्ट नहीं कहूँगी से कंसिस्टेंट होंगे, आप चाहे सोचते हो कि बिना कुछ पे किए हम कंसिस्टेंट होकर लर्न कर सकते हैं, तो हाँ आप यूट्यूब से भी जा सकते हो। बट मैंने एक कोर्स ऑप्ट किया बिकॉज मुझे लग रहा था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकती 6-7 महीने, 1 महीने बाद मैं लैग कर जाऊँगी, तो मैंने कोर्स ऑप्ट किया। अगर हम स्किल्स की बात करें तो सबसे पहली स्किल एनालिटिकल स्किल हो गई, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। हम टेक्निकल स्किल्स पे आएंगे तो SQL एज अ माई SQL एक कोडिंग लैंग्वेज होती है वो। सेकेंडली वी हैव विजुअलाइजेशन टूल जिसमें कि आप पावर BI या टैबल्यू में से कोई भी एक कवर कर सकते हैं।
देन वी हैव अ पाइथन लैंग्वेज और आर स्टूडियो। इन दोनों में से भी आप एक के साथ स्टार्ट कर, धीरे धीरे आपको हर टाइम अपने आप को इम्प्रूव करना होगा नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। मशीन लर्निंग आ जाएगी फिर तो बहुत चीज़ें, बट बेसिक्स अगर हम बात करें तो हम सीक्वल, पाइथन और कोई भी एक विजुअलाइजेशन टूल, पावर बीआई या टैब्लू के साथ हम इस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं डेटा एनालिस्ट की, विद सम गुड सॉफ्ट स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डोमेन। अगर हम कहते हैं कि हम मार्केटिंग डोमेन में जा रहे हैं तो हमें मार्केटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरीके से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आपने ये जो कोर्स बता रहे हो आप, वो कोर्स आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? और कोर्स देखो क्या होता है, मार्केट में अभी बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो थोड़ा आप बता दो कि लोग आपने कैसे रिसर्च करी और कैसे फाइनलाइज किया कि मुझे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। ओके, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने बहुत से रिसर्च किए, बहुत से काउंसलर से बात की। कुछ मेरे आउट ऑफ बजट थे, मतलब मुझे लग रहा था कि एक कोर्स के लिए आई कांट पे दिस मच, मैं इतना पे नहीं कर सकती, और कुछ का बहुत लो था और मुझे लग रहा था क्या मुझे उतना इफेक्टिव एडुकेशन मिलेगा, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि हम जितना पे करेंगे उस हिसाब से मुझे मिलेगा। फिर मैंने ऑलमोस्ट 7-8 काउंसलर से बात की, अलग अलग इंस्टीट्यूट से। न्यूटन हो गया, देन सिंपली लर्न हो गया, ग्रेट लर्निंग हो गया, ऑर्डन स्कूल हो गया, और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि ऑर्डन स्कूल में पहले से ही वो डेटा साइंस का कोर्स कर रहे थे। मैंने उनसे डिस्कस किया कि आपका क्या प्रोसेस है, कैसा कोर्स चल रहा है, आप लोग सेटिस्फाइड हो कि नहीं, आपको ट्रांजेक्शन कैसा मिला। तो मुझे फीडबैक्स पॉजिटिव मिले और इन लास्ट मुझे लगा कि कोई तो कोर्स लेना ही है। और लोगों के फीडबैक्स की वजह से, प्लस खुद के रिव्यू रेटिंग और उनके, मैंने सबसे ये ब्रोशर्स और पूरे कोर्स का डिटेल मांगी कि आप मुझे शेयर कर दो, मैं थोड़ा बहुत कंपेयर करूँगी। मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा कोर्स में, मुझे बाद में समझ आया कि फैकल्टी का फ़र्क होगा जो भी होगा। तो लास्ट में आई ऑप्टेड विद ऑर्डन स्कूल, एंड उन्होंने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया, starting with SQL, then move to Python, then Power BI, and then the machine learning। तो स्टेप बाय स्टेप, प्लस ये क्लासेस सिर्फ वीकेंड पे होती थी, तो मेरा वीकडेज जो भी मैं अपने बिजनेस में देना चाहती हूँ वो दे सकती हूँ, और प्रैक्टिस भी इवनिंग में मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी। तो इस तरीके से ही मैंने स्टार्ट किया। ओके, नाइस नाइस। तो इसमें आपको जैसे एक तो लर्निंग वाला पार्ट है, और उसके अलावा कैसे हेल्प करी ऑर्डन स्कूल ने आपकी, जैसे आपको, क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, राइट? जब आप डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो ना, तो आपके लिए लर्निंग ही चैलेंजिंग नहीं है, जॉब क्रैक करना भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। उसमें कुछ असिस्टेंस थी उनकी तरफ से आपको? सो सबसे बड़ा टिपिकल पार्ट यही था कि कोर्स तो आप कर लेते हो, बट 6 मंथ बाद जो सबसे बड़ा टिपिकल टास्क हो रहा था कि रिज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा। मैं 2 महीने तक, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली रोज़ अप्लाई कर रही हूँ, 8 जॉब, 10 जॉब, 15 जॉब पे, और किसी में कोई रिस्पॉन्स नहीं। सिर्फ मेल पे क्या आ रहा है, रिजेक्टेड रिजेक्टेड रहता है, और एक टाइम बाद आप खुद डिमोटिवेट होते हो कि हम, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिया। पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, उनकी एक फ्राइडे को टेड टॉक्स टाइप्स में होती थी, जो ऑडियन टॉक्स वो बोलते हैं, ऑडियन स्कूल के टेड टॉक्स होते हैं वो। उस वजह से मैं बहुत मोटिवेटेड फील करती थी। कभी भी मैं डिमोटिवेटेड थी, मैं तो उस रिकॉर्डिंग को सुन लेती थी बार बार कि नहीं, आई कैन डू दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प जिस बात पे मिली थी वो मॉक इंटरव्यूज़ थे। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो मॉक इंटरव्यूज़ कराते हैं, प्लस जो भी हमें कैपस्टोन प्रोजेक्ट कराते हैं उसको भी हमें प्रेजेंट करना होता है, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन हमें खुद देनी होती है। तो उससे आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हो कि ठीक है, मैं पूरी प्रेजेंटेशन दे पा रही हूँ, बिकॉज 70 पीपल्स के सामने आपको पूरी अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होता है, तो आप इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंट फील करते हो उस वजह से। सेम हैपन विद मॉक इंटरव्यू। जब मॉक इंटरव्यूज़ के लिए रेडी होते हैं तो हर वीक आप मॉक इंटरव्यू दे रहे होते हो, तो फिर जब राइट में सच में आप इंटरव्यू दे रहे होते हो तो आपको सेम फीलिंग आती है कि ये एक मॉक इंटरव्यू की तरह ही है। तो एवरी स्टेप, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं नहीं कर सकती, मैं ऑडियंस को मेल डालती थी कि मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ, मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे रिज्यूमे बिल्ड करने में हेल्प कर दो। तो मुझे ऐसा लगता था कि देयर इज़ अ सम मेंटोर जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं जहाँ पर भी लैक करूँगी मुझे एक सही गाइडेंस मिल सकती है। तो डेफिनेटली आई कैन से कि उन्होंने हेल्प की मेरी। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो जो व्यूवर्स का डाउट होता है ना, क्योंकि यार कन्फ्यूजन बहुत है, जितने जितने और प्लेटफॉर्म आएंगे तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो वो ये इन्फॉर्मेशन उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि ऑर्डिन स्कूल का क्या क्या अवेलेबिलिटी है, क्या फीचर्स दे रहे हैं, क्या असिस्टेंस दे रहे हैं वो लोग। तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के पर्सनली। और एक चीज़ बताओ कि डेटा एनालिस्ट रोल जो है, मोस्टली क्या होता है कि आपको उसमें प्रोजेक्ट्स भी बहुत बिल्ड करने पड़ते हैं, क्योंकि जॉब में आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा अपने स्किल सेट को। तो कुछ ऐसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स बताओ आप, और या कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बताओ जिनकी हेल्प
जब आप उसको बिल्ड कर रहे थे, तो जो आपने स्किल सेट एक्वायर करी है उसका फुल्ली यूटिलाइज़ किया आपने वहाँ पे, साथ ही साथ वो काफ़ी चैलेंजिंग थे जो आपको हेल्प करते हैं कि एंटायर डेटा एनालिस्ट में कैसे वर्क करता है उसको समझने में। ओके। सो प्रोजेक्ट्स की बात करें तो मैंने टोटल 3 प्रोजेक्ट्स किए थे जो कि ऑर्डन स्कूल की तरफ से किए थे, प्लस मैंने 2 खुद के सेल्फ प्रोजेक्ट्स किए थे, बिकॉज मुझे लग रहा था कि मुझे उन स्टूडेंट्स से कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैंने 2 प्रोजेक्ट्स खुद से भी किए थे जो ऑर्डन स्कूल की तरफ से किए थे। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट उसमें से एक कैलिफोर्निया हाउस का था जिसमें कि हमें हाउस के रेट्स को कंपेयर करना था, जो कि स्टार्ट होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस प्रोसेस से। सबसे पहले हम पाइथन की कोडिंग से डिफरेंट लाइब्रेरी से, जैसे कि मैटप्लॉटलिब हो गई, पांडास हो गई, नमपाई हो गई, उन लाइब्रेरी से पूरी एनालिसिस करते हैं। प्लस कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, क्वेरीज को हम सीक्वल पे रन करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। लास्ट में हम विजुअलाइजेशन टूल पे जाके पावर बीआई में एक डैशबोर्ड और रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जो कि हम क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज क्लाइंट्स कोडिंग नहीं समझते, उनके लिए हमें सिंपल विजुअलाइजेशन उन्हें शो करना होता है, तो लास्ट में वो क्रिएट होता है। उसके अलावा मैंने एक इंस्टाग्राम यूज़र एनालिसिस का भी पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, सेम प्रोसेस होता है उसमें भी। इंटरेस्टिंग। आई होप कि अभी तो आप जॉब कर रहे हो, ये सारे स्किल सेट आपको आपके स्टार्टअप में भी बहुत हेल्प करे। अगर आप आगे कुछ स्टार्टअप करना चाहो तो बहुत अच्छा है कि, और स्पेशली मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब लोग ऐसे ट्रांजिशन करते हैं ना कि टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से इस बैकग्राउंड में आया और उन्होंने देखा कि यार ये पॉसिबल है। तो आप एक ऐसा सिनारियो हो और क्रिएट किया आपने लोगों के लिए, एक ऐसा मोटिवेशन हो कि जो सोच रहे हैं करने का वो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से बहुत हेल्प ले पाएंगे। तो व्यूअर्स मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसा सौम्या कह रही है कि आपको मोटिवेटेड भी रहना है। हो सकता है कि आपको कई बार ऐसा फील हो जैसा इनके साथ भी हुआ कि यार वो नेगेटिविटी आ जाती है कि होगा कि नहीं होगा, बट आपको थोड़ा मोटिवेट तो करना पड़ेगा खुद को। अगर आप खुद को चैलेंज दे रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि ये चैलेंज मेरी लाइफ चेंज कर सकता है या मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो कर सकता है, तो आपको थोड़ा खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और आपको अपने टारगेट के लिए वर्क करना पड़ेगा। और सौम्या, ये तो था मेरी तरफ से ज्ञान। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ डेटा एनालिस्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या गाइडेंस आप मेरी ऑडियंस को दे सकते हो जो अवेलेबल नहीं है इन जनरल, कुछ तो स्किल सेट है वो तो डेफिनेटली वो सीखेंगे, और कुछ ऐसे टिप्स जो रियली आपकी हेल्प कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग पारस, मैं बोलूँगी कि जो भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं आप ट्राई करो कि उनके साथ आप चल सको। जैसे कि आज के टाइम में एआई आ रहा है, तो आप ट्राई करो कि चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उनकी हेल्प से आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। मैंने हमेशा ट्राई किया, जब भी मेरा कोई जॉब इंटरव्यू होता था मैं उस जेडी को उठा के पूरा सीधे चैट जीपीटी पे कॉपी पेस्ट कर देती थी और जेमिनी पे, प्लस अपना रिज्यूम भी कॉपी पेस्ट कर देती थी और क्लियरली उसको बोलती थी कि कंसिडर योर सेल्फ एज माई इंटरव्यूअर एंड आस्क मी द रेलिवेंट क्वेश्चंस। और वो मुझसे प्रॉपर एक एक क्वेश्चन पूछता था, मुझे अगर आंसर पता होता था मैं आंसर देती, नहीं पता होता था मैं सीधे बोलती थी मुझे इसके सैम्पल आंसर शेयर करो। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत बार ऐसा इंटरव्यू में हुआ कि वो सेम क्वेश्चंस मुझे इंटरव्यूज में मिले, स्पेशली टेक्निकल क्वेश्चंस की मैं बात करूँ। सेकेंडली जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ नेटवर्किंग। आप ट्राई करो कि आप अपने आप को लिंक्डइन पे शोकेस करो, अपने प्रोजेक्ट शोकेस करो, पोर्टफोलियो शोकेस करो। जब आप नेटवर्किंग बिल्ड करते हो वो आपको प्रेजेंट में या फ्यूचर में फॉर श्योर आपको हेल्प करेगी। तो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अपनी जो भी आपके पास नॉलेज है वो आप दूसरों से शेयर करो। बहुत बार शेयर करने पे आपको भी बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं। बहुत बार ऐसा होता है मैं लिंक्डइन पे कुछ शेयर करती हूँ और मुझे भी बहुत कुछ नया मिल जाता है, तो आपको नहीं पता होता आप कहाँ से क्या चीज़ सीख लोगे। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो अगर सौम्या आप मुझे अलाउ करोगे, परमिशन दोगे, तो अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ एज अ रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंस लेना चाहता है तो वो उससे ले सकता है। बिल्कुल, अगर मैं किसी तरह भी किसी की हेल्प कर सकूँ, बिकॉज आई नो ये कितना ओवरवेलमिंग होता है ट्रांजिशन करने। आप जब एक एज पे होते हो आपको लगता है कि आपके कलीग्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपको उनके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर रहे होते, आप खुद से कॉम्पीट कर रहे हो, बट स्टिल आपको फैमिली प्रेशर होता है, आपको सोसाइटी प्रेशर होता है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। तो डेफिनेटली मैं किसी तरीके से भी हेल्प करूँ। ओके, श्योर। तो आप जाके अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपकी सौम्या की प्रोफाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सौम्या, एक और क्वेश्चन कि लाइक आपको क्या लगता है कि लोगों में बहुत ज़्यादा फियर और एआई के अराउंड भी है कि यार मैं लेट्स सपोज मैं डेटा एनालिस्ट कोर्स परस्यू करता हूँ, मैं उसके साथ चाहता हूँ इन फ्यूचर अगर एआई ने टेक ओवर किया तो क्या मैं
सही है मेरे लिए करना, बहुत, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है और बहुत डर है इस चीज़ को लेके। तो आपका क्या टेक है इस पे? पारस, मैं ये 100% प्रूवन कह सकती हूँ कि कभी किसी की जॉब जाएगी नहीं अगर वो अपने आप को हर टाइम टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करता जाएगा। अगर एक जॉब जाएंगी तो नई जॉब्स फॉर श्योर बिल्ड होंगी, और अगर आपको लगता है कि आप अपग्रेड हो जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आज के टाइम में, तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। हमें एआई से डरना नहीं चाहिए, जैसे कि बहुत लोगों ने कहा एआई को अपना फ्रेंड समझना चाहिए और एआई की हेल्प से अपना काम और बेटर करना चाहिए। एआई बस इतना करेगा कि 2 का काम एक बंदे से करा देगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। ओके, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा है ना अपने डिस्कशन से थोड़ा सा इरिलेवेंट है, बस जस्ट फॉर मोटिवेशन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप जब प्रोसेस एसोसिएट रोल में थे, तो जब आपने ट्रांजिशन किया डेटा एनालिस्ट रोल में, तो आपको क्या लगता है कि पैकेज में कितना चेंज आया, लाइक 3x 5x 10x, और क्या डिमांड थी उस टाइम मार्केट में? क्या वो पे करने के लिए रेडी हो गए थे इंस्टेंटली? ओके, सो मेरे पास 2 ऑफ़र थे। फर्स्ट ऑफ़र पे मैं फर्स्ट ऑफ़र के उस पर मैंने सेकेंड ऑफ़र पे नेगोशिएट किया था। जब मैंने प्रोसेस एनालिस्ट में किया था मेरी सैलरी बहुत लेस थी, लेस देन 5 LP, मैं क्लियर बोल रही हूँ। बट उसके बाद मेरी सैलरी ऑलमोस्ट 1.5x इंक्रीज हुई है। नाइस। तो ये ठीक है, तो आपके जो भी लर्निंग प्रोसेस ने आपको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी इस प्रोसेस में। दैट्स रियली नाइस, रियली नाइस। एक तो प्रोफाइल चेंज हो रही है प्लस मॉनेटरी बेनिफिट, तो ये दोनों एक विन विन सिचुएशन रही आपके लिए, तो काफ़ी अमेजिंग है। बिकॉज अल्टीमेट गोल तो मॉनेटरी होता ही है सबका। आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली एफर्ट्स के बदले तो मिलना ही चाहिए। तो व्यूवर्स, ये वीडियो जाके आप पूरा देखो। आपको लगता है कि यार मैं नहीं कर पा रहा, आपको डेटा एनालिस्ट में करना है, पूरा रोड मैप देखना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाके आप ओडिन स्कूल के कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, तो आप वहाँ पे ज़रूर चेकआउट करना। और थैंक यू सो मच सौम्या ज्वाइन करने के लिए मुझे। आपकी इन्फॉर्मेशन और जिस तरह से आपने सारी चीज़ कन्वे करी है मुझे बहुत अच्छी लगी। आई होप व्यूअर्स को भी बहुत अच्छी लगे। लास्ट कुछ नोट्स आप कहना चाहो तो हम वीडियो रैप अप करते हैं। थैंक यू पारस, मैंने आपके भी बहुत से वीडियोस देखे हैं और मैं खुद को उससे भी बहुत बार इंस्पायर किया है। सेकेंडली फॉर व्यूअर्स बस इतना कहूँगी कि बी कंसिस्टेंट, आप गिव अप मत करो। वन डे जो भी आपने हार्ड वर्क किया है यू विल बी गेटिंग पेड फॉर दैट, तो दैट्स इट। थैंक यू। नाइस। तो कीप हसलिंग, जैसा कि सौम्या ने बोला। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।